सभी स्टूडेंट्स को मेरा प्यार भरा नमस्कार। देखिए प्यारे बच्चों, आज अपन केमिस्ट्री के जो यानी प्रैक्टिकल है उसके बारे में अपन डिस्कशन करेंगे। और आपको पता होगा प्यारे बच्चों, जो केमिस्ट्री के अंदर जो प्रैक्टिकल है वो कितने मार्क्स का होने वाला है आपको पता है? आपको नहीं पता, आपके भाई बहन ने आपको बताया होगा 30 मार्क्स का रहने वाला है। देखिए जो रसायन विज्ञान है उसके अंदर जो टोटल मार्किंग जो रहेगी प्रैक्टिकल की वो 30 मार्क्स की रहेगी। अब आप बोलोगे सर ये 30 मार्क्स किस हिसाब से हैं, कैसे हैं ये 30 मार्क्स किस हिसाब से हैं? तो प्यारे बच्चों देखिए, इसके अंदर अलग अलग एक्सपेरिमेंट करने पड़ेंगे अपने को, है ना, अलग अलग एक्सपेरिमेंट करने पड़ेंगे। और वो किस हिसाब से करने पड़ेंगे? सबसे पहले जो यानी एक्सपेरिमेंट करेंगे जिसको हिंदी में बोलते हैं आयतनमितीय विश्लेषण, आयतनमितीय विश्लेषण बोलते हैं, जिसको इंग्लिश में बोलेंगे प्यारे बच्चों वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस बोलेंगे। क्या बोलेंगे? वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस बोलेंगे। और ये जो प्रैक्टिकल रहने वाला है सबसे हाई मार्क्स का, यानी कि 10 मार्क्स का रहने वाला है प्यारे बच्चों। कितने मार्क्स का रहेगा? 10 मार्क्स का रहेगा। इसके बाद में सेकंड जो अपन एक्सपेरिमेंट करेंगे वो जो रहेगा साल्ट एनालिसिस, जिसको अपन बोलते हैं लवण विश्लेषण। इसके अंदर आपको एक सोल्ट दिया जाएगा जिसके बारे में आपको पता नहीं होगा, और उसके बारे में आपको कैटाइन और एनाइंस फाइंड आउट करना होगा कि द9 कौन सा और इसमें रिडाइन कौन सा है प्यारे बच्चों, ठीक है ना। इसके बाद में देखिए फंक्शनल ग्रुप, आपको एक अज्ञात यानी कि सॉल्यूशन दिया जाएगा या अज्ञात साल्ट दिया जाएगा एक प्रकार से, उसके अंदर आपको फंक्शनल ग्रुप के बारे में पता लगाना होगा। और फंक्शनल ग्रुप के बारे में आपने जाना भी होगा। जैसे अपन IUPAC नामकरण करते हैं उस टाइम पे जो फंक्शनल ग्रुप होते हैं, जैसे कार्बोक्सिलिक एसिड है COOH, ठीक है ना, आपने पढ़ा होगा ये कार्बोक्सिलिक एसिड है, ये सल्फोनिक एसिड है, ये एल्डिहाइड है, ये कीटोन है, ठीक है ना। वो सब के सब क्या है? वो फंक्शनल ग्रुप है। वो सब के सब क्या है? फंक्शनल ग्रुप है। उनके बारे में भी अपने को एनालिसिस करना होगा। तो जो साल्ट एनालिसिस है प्यारे बच्चों 6 मार्क्स का रहने वाला है, और जो फंक्शनल ग्रुप का जो यानी कि एनालिसिस करेंगे अपन वो 4 मार्क्स का रहने वाला है। आइडेंटिफिकेशन ऑफ फंक्शनल ग्रुप, यानी कि फंक्शनल ग्रुप है उसके बारे में भी अपन जानेंगे प्रैक्टिकल के दौरान, वो 4 मार्क्स का रहेगा। और एक कंटेंट बेस्ड विषय वस्तु आधारित प्रयोग भी करना होगा, वो 5 मार्क्स का रहेगा। और आपने जो रिकॉर्ड तैयार किया है प्यारे बच्चों, ठीक है ना, अपने अध्यापक के मार्गदर्शन में आपने जो रिकॉर्ड तैयार किया है उसके भी आपको मार्क्स मिलेंगे। वो कितने मार्क्स का रहने वाला है? 3 मार्क्स का रहने वाला है। एक आपका वायु यानी कि आपकी मौखिक परीक्षा एज ए यानी कि मौखिक क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपसे, आपने कितना पढ़ा है कितना नहीं पढ़ा, ठीक है, आपसे पूछा जाएगा बेटा ये इसका नाम ब्यूरेट है या पीपेट है, ठीक है ना, उनके बारे में भी आपसे पूछा जाएगा। उसके 2 मार्क्स रहेंगे प्यारे बच्चों, ठीक है। तो आज अपन एक एक्सपेरिमेंट करके देखते हैं, ठीक है ना। और वो किसके आधारित पे, यानी कि वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस होगा वो, ठीक है ना, वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस होगा, जिसके अंदर प्यारे बच्चों जो मेन रीढ़ की हड्डी होगी उसके अंदर एक तो इक्वेशन, यानी कि जो एक्सपेरिमेंट करेंगे ना उसकी जो इक्वेशन होगी ना वो आपको अच्छे से याद रखनी है। आप बोलोगे सर याद कैसे रखेंगे? उसको बार बार लिख के आपको याद रखना होगा, अन्यथा अगर आपने इक्वेशन नहीं की तो गलत हो जाएगा वो, ठीक है ना। आपको जैसे एक ज्ञात सॉल्यूशन दे दिया जाएगा, एक अज्ञात सॉल्यूशन दिया जाएगा, तो जो अज्ञात सॉल्यूशन है ना उसकी मोलरिटी फाइंड आउट करनी होगी आपको। मोलरिटी ऑफ जैसे KMnO4 है, पोटेशियम परमैंगनेट, आपको ये भी पता होना चाहिए कि पोटेशियम यानी परमैंगनेट है, KMnO4 है, ठीक है ना। उसकी मोलरिटी अपन किस प्रकार से फाइंड आउट करेंगे? तो प्यारे बच्चों देखना, सबसे पहले अपने पास में जो FeS रहेगा, फेरस अमोनियम सल्फेट रहेगा, उसका फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, ठीक है ना। जैसे FeSO4 है इंटू NH4 की होल ट्वाइस SO4 इंटू 6H2O रहेगा, ठीक है ना, जिसको अपन बोलेंगे FeS। क्या बोलेंगे? FeS, फेरस अमोनियम सल्फेट। अब मेरी बात सुनना प्यारे बच्चों, इस प्रकार से अपन एक्सपेरिमेंट करेंगे तो अपने पास में जो इंस्ट्रूमेंट रहेगा, एक ब्यूरेट रहेगा और एक पीपेट रहेगा, कोनिकल फ्लास्क रहेगा, उनमें किस प्रकार से अपन डालेंगे किस प्रकार से नहीं डालना है वो मैं आपको यानी कि आपके सामने प्रैक्टिकल करके बताने वाला हूं प्यारे बच्चों। देखिए जो प्रैक्टिकल अपन कर रहे हैं उसके अंदर जो केमिकल इक्वेशन आएगी बच्चों, वो 2 प्रकार से इक्वेशन लिखनी है आपको। एक तो रहेगी मोलिकुलर इक्वेशन और दूसरी रहेगी आयनिक इक्वेशन, ठीक है ना। जो मोलिकुलर इक्वेशन रहेगी प्यारे बच्चों, इधर देखना आप लोग सब ध्यान दीजिए, 2KMnO4 है, ठीक है ना, पोटेशियम परमैंगनेट है। इसके बाद में इसके अंदर मतलब जो H2SO4 है उसके 8 मोल लेने, और उसके बाद में जो मोर लवण है FeSO4 है उसके 10 मोल्स लेने। उसके बाद में ये जो इक्वेशन इसको बैलेंस करना, K2SO4 आएगा, इसके बाद में 2MnSO4 आएगा, 5 Fe2SO4 की होल थ्राइस 3 आएगा, करेक्ट। इसके बाद में 10 ये अमोनियम सल्फेट है, यानी अमोनियम जो सल्फेट है उसके 10 मोल आएंगे। कितने मोल आएंगे? 10 मोल, प्लस में 68 जल के अणु आएंगे इसके साथ में, ठीक है ना। आयनिक इक्वेशन के अंदर आपको क्या करना है, ये आयनिक इक्वेशन है, ठीक है ना। MnO4 माइनस है और यहाँ पे 8H प्लस हाइड्रोजन आयंस है, इसके बाद में Fe2 प्लस, और ये Fe2 प्लस किस में कन्वर्ट हो जाएगा? Fe3 प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा,
किसमें, Fe3 प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा, ये Mn2 प्लस है। एक बार आप इधर देखिए स्टूडेंट्स, और आप ये बता दीजिए यहाँ पे जो MnO4 माइनस है, ये जो मैंगनीज है, इसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या है, कोई स्टूडेंट बता सकता है? MnO4 माइनस है, इसका ऑक्सीडेशन नंबर कोई बता सकता है? +7, शाबाश, ये +7 है, +7 से किस में गया, ये +2 में गया। ये अपने को इसकी आवश्यकता यानी पड़ेगी, कब पड़ेगी, ये देखिए +2 से +7 से +2 में गया तो कितने इलेक्ट्रॉन्स का चेंज हुआ, इसमें 5 इलेक्ट्रॉन्स का चेंज हुआ है। वो 5 इलेक्ट्रॉन्स है ना, देखिए मैंने एक फॉर्मूलाज लिखा है यहाँ पे, मोलरिटी ऑफ KMnO4, यहाँ पे मैंने 5 लिखा है, ये 5 मैंने यहीं से लिखा है, ध्यान रखना इस बात का। आपको भी एग्जाम में ऐसे ही करना है, आपको भी एग्जाम में ऐसे ही करना है, ठीक है ना। ये मैंने 5 यहीं से लिए इसको, ठीक है। अभी पूरी जो टेबल है, आपको एक टेबल बनानी है, इसके अलग से मार्क्स रहेंगे, ठीक है ना, टेबल के अलग से मार्क्स रहेंगे। और इसके अंदर आपको क्या लेना, वॉल्यूम ऑफ जो यानी फेरस अमोनियम सल्फेट है, फेरस अमोनियम सल्फेट है, वो लेना है इसके अंदर। और किसके अंदर लोगे, ब्यूरेट में, पीपेट में, तो पीपेट के अंदर लेना है। ये किस में लेना, पीपेट के अंदर। ये कलरलेस रहेगा, ठीक है ना, कैसा रहेगा, कलरलेस रहेगा। इसके बाद में बच्चों देखिए, जो सेकंड मतलब इसके बाद में जो टेबल बनाओगे ना, आवाज नहीं प्यारे बच्चों, इधर देखिए आप लोग, यहाँ देखिए, सेकंड जो टेबल बनाओगे, इसके अंदर 2 प्रकार की रीडिंग रहेगी। एक इनिशियल रहेगी, जिसको अपन प्रारंभिक रीडिंग बोलते हैं, और प्रारंभिक रीडिंग में आपको 0 लिखना है। क्या लिखना है, 0.0 ml, 0.0 ml, 0.0 ml, इस प्रकार से आपको नोट करना है। उसके बाद में फाइनली जो रीडिंग रहेगी, ये समथिंग मतलब लगभग, इधर देखना स्टूडेंट्स, ये लगभग कितनी रहने वाली है, 18 से लेके 20 के बीच में रहने वाली है, 18 से 20 के बीच में रहेगी, ठीक है ना। और ये यानी कि इसके 3 से 4 मान भी निकाल सकते हो आप, तो मैक्सिमम आप 3 वैल्यू आप फाइंड आउट कर सकते हो, जिसमें जैसे 2 वैल्यू है वो लगभग सेम सी आएगी। तो लास्ट में जो कॉन्कोर्डेंट रीडिंग, जिसको मतलब सुसंगत पाठ्यांक बोलेंगे, उसको क्या बोलेंगे, सुसंगत पाठ्यांक बोलेंगे, वो लास्ट में यहाँ पे आ जाएगा। इसके बाद में इसकी कैलकुलेशन करनी है अपने को, इसकी क्या करनी है, कैलकुलेशन करनी है। तो मोलरिटी ऑफ KMnO4, मोलरिटी ऑफ KMnO4 की मोलरिटी अपन फाइंड आउट करेंगे, ठीक है ना। तो बच्चों देखिए M1V1, तो M1 क्या है, यहाँ पे M1 है क्या चीज, मोलरिटी है, किसकी मोलरिटी है, FAS की मोलरिटी है। V1 क्या है, वॉल्यूम, किसका वॉल्यूम, FAS का वॉल्यूम। M2 क्या है, मोलरिटी ऑफ KMnO4, जिसको अपने को फाइंड आउट करना है, जिसको अपने को फाइंड आउट करना है, ठीक है ना। इसके बाद में V2 क्या है, वॉल्यूम ऑफ KMnO4, करेक्ट। तो ये अपने को फाइंड आउट करना है, ये इसकी वैल्यू मिलेगी, इसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू अपने पास में, इसके अंदर वैल्यू रखनी है, उसको सोल्व करना है। लास्ट में जो आएगा उससे अपने को क्या करना है, कंसंट्रेशन ऑफ KMnO4, उसकी सांद्रता फाइंड आउट करेंगे। उसके लिए अपने को क्या करना होगा, अपने जो मोलरिटी फाइंड आउट किया है, मोलरिटी को मोलर मास से मल्टीप्लाई करना है। मोलरिटी को किससे, मोलर मास से मल्टीप्लाई करना है। अब आप बोलोगे सर मोलर मास, तो KMnO4 का जो मोलर मास रहेगा वो समथिंग 158 के आसपास रहेगा। तो आपको क्या करना है, 158 के आसपास इसको मल्टीप्लाई करना है। जैसे आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपका जो रिजल्ट रहने वाला है वो समथिंग रहेगा 1.0859 के आसपास रहने वाला है, ठीक है ना, 1.0859 के आसपास रहने वाला है। ये पूरा एक एक्सपेरिमेंट आपका हो चुका है, और इसको अच्छे से करना है। ये जो टेबल है इनके अलग मार्क्स रहेंगे, इस रिएक्शन के अलग मार्क्स रहेंगे प्यारे बच्चों, ठीक है ना। तो अब अपन यानी कि लास्ट के अंदर आपको रिजल्ट लिखना है, रिजल्ट के भी अलग से मार्क्स रहेंगे आपके, ठीक है ना। तो अब अपन प्रयोग करके देखते हैं। चलिए बच्चों आइए मेरे साथ, कर रहे हो बिल्कुल, किसी की रीडिंग आई है अभी तक प्यारे बच्चों, बताना जल्दी से, हाथ ऊपर करना जिसकी रीडिंग आ जाए। अरे भाई तुम दो यहाँ ऐसे कैसे खड़ी हो इधर, थोड़ा सा, हाँ क्या ये क्या बोलेंगे इसको, पीपेट। तो इसके अंदर ले ना सॉल्यूशन, ले ना इसके अंदर, कॉनिकल फ्लास्क में डालो इसको और करो खड़ी ऐसे। आई किसी की रीडिंग दिखाइए बेटा, ठीक है। कितने पे आई रीडिंग आपकी, 22 के आसपास में। आपकी रीडिंग 23 के आसपास, 21 सही से। आप इसके सामने खड़े हो, यानी कि इस हिसाब से अपना जो आई कांटेक्ट है ना इसके यानी कि 90 डिग्री के एंगल के ऊपर, इस प्रकार से हाँ ऐसे चेक कीजिए इसको। 21.4 चलो ठीक है, इसको वापस कीजिए एक बार, इसको डालिए नीचे, वापस कीजिए, इसको वापस कीजिए।
सर ये भी अरे ये तोड़ दी मैंने। ऐसे, एक तो आवाज ना करें, सुनना इधर देखिए, ये ब्यूरेट तोड़ दी। सभी स्टूडेंट्स देखेंगे इधर। जिन स्टूडेंट्स ने ये जो कीप है अगर ऊपर लगा रखा है ना, तो ध्यान रखना इसके मार्क्स कटेंगे। ऊपर नहीं होना चाहिए। जो ब्यूरेट है ना, इसके ऊपर जिसने लगा रखा है उसको नीचे रखेंगे। आपने सॉल्यूशन डाल दिया, डालने के बाद में इसको नीचे रखेंगे। अगर नीचे नहीं रखेंगे मार्क्स कटेंगे आपके। और ये क्या किया है, ये तोड़ दी मैंने। नुकसान कर दिया ना आपने। कौन भुगतेगा अब इसको, इसका भुगतान कौन करेगा? ऐसे नहीं करना। फर्स्ट टाइम था तो एग्जाम में ध्यान रखना है। क्या क्या करते हो आप ऐसे? एग्जाम में भी कॉपी के अंदर जब लिख के आओगे, थियरी के अंदर तो ऐसे ही करोगे क्या? सर ये गलत हो गया, काटा पीटी करोगे क्या? ऐसे मार्क्स कट जाएंगे। ध्यान रखना इस बात का, ठीक है ना? करो, चालू करो, इसको कीजिए। और आप ऐसे खड़े कैसे हो? क्या बोलेंगे इसको? ब्यूरेट बोलेंगे। रीडिंग आई नहीं आई? क्यों नहीं आई अब तक? कितना टाइम हो गया? क्या करते हो ऐसे? और इसको है ना ऐसे नहीं करना है, इसको मुंह के अंदर इस हिसाब से लेना है और यहाँ पे अंगूठा इस हिसाब से रखना है। जैसे इसके पास में देखिए, इधर एक लाइनिंग है, ठीक है ना? यहाँ तक आने के बाद में रोकना है इसको, नहीं तो मुंह में चला जाएगा, दिक्कत हो जाएगी। ध्यान से कीजिए प्रैक्टिकल। आगे की रीडिंग कितने पे आई बेटा? 19.7। देखिए इधर बहुत अच्छी रीडिंग आई है, बहुत प्यारा कलर आया है, ठीक है ना? लाइट पिंक आना चाहिए, लाइट पिंक आना चाहिए। इसकी रीडिंग आई है 19.7 और 19.6, 19.6, यानी कि 3 रीडिंग लेनी है आपको। 2 रीडिंग है वो समथिंग यानी कि सेम रहेंगी, ठीक है ना? 2 रीडिंग है वो समथिंग सेम रहेंगी। अरे आवाज नहीं, जिसको अपन सुसंगत पाठ्यांक बोलेंगे। कैलकुलेशन के अंदर उसको यूज करना है, कैलकुलेशन के अंदर उसको यूज करना है प्यारे बच्चों, ठीक है ना? सावधानी से करना है, किसी प्रकार का कोई नुकसान मत कर देना, अपना भी ध्यान रखना है। रीडिंग आई बेटा? ठीक है, यानी कि रीडिंग का एक बार नोट कीजिए, वैल्यू नोट कीजिए, बताइए कितनी वैल्यू आई है? 19.9। अब सुनना, आपने एक्सपेरिमेंट किस प्रकार से किया? देखिए ये क्या है, इसको क्या बोलेंगे? कोनिकल फ्लास्क बोलेंगे। ये क्या है? पीपेट है। इसको क्या बोलेंगे? ब्यूरेट। ब्यूरेट के अंदर अपन ने क्या डाल रखा है? नॉन सॉल्यूशन। अननोन सॉल्यूशन। नॉन सॉल्यूशन पता है इसके बारे में? ये नॉन था, ये अननोन था। ये अननोन है बेटा, KMnO4 है ये। इसके बारे में तो अपने यानी कि अपन ज्ञात क्या कर रहे हैं ये बताइए? मोलरिटी ऑफ KMnO4, KMnO4 की मोलरता ज्ञात कर रहे हैं। जिसकी मोलरता ज्ञात करनी है वो सॉल्यूशन इसमें डालना है, ठीक है ना? तो इसके अंदर आपने क्या लिया? ये क्या है? ये FAS है, फेरस अमोनियम सल्फेट है। पीपेट से इसके अंदर लेना है, ठीक है ना? जब ले तो यहाँ पे एक लाइनिंग दिखाई दे रही है आपको, देखो ये लाइनिंग है। मुंह के अंदर इस प्रकार से यहाँ अंगुली रखनी है, खींचना है। खींचने के बाद में इसको नीचे डाल दीजिए। डाल दिया, इसके अंदर लेना है। लेने के बाद में पकड़िए, इसको यहाँ रखना है, ठीक है? और इसके अंदर, अरे वो कहाँ गए? अच्छा ठीक है, इधर देखिए, इसके अंदर एक ड्रॉप ऐसे यूं बूंद बूंद करके डालना है बेटा इसमें, ठीक है ना? बूंद बूंद करके डालना है इस प्रकार से। और जब इसके अंदर पिंक कलर आ जाए वहाँ पे रीडिंग आपको नोट करनी है, ठीक है ना? वहाँ पे रीडिंग आपको नोट करनी है। और ये जो रीडिंग है इसको अपन बोलेंगे सुसंगत पाठ्यांक बोलेंगे, जो कैलकुलेशन में अपनी मदद करेगा, ठीक है ना? और जब इसकी मोलरिटी अपन ज्ञात करते हैं उस टाइम पे अपन जो फॉर्मूला यूज करते हैं वो कौन सा फॉर्मूला बेटा? आप बताइए। M1V1 इज इक्वल टू M2V2, ठीक है ना? उस फॉर्मूले से अपन मोलरिटी ज्ञात करेंगे, ठीक है ना? लीजिए कीजिए अपना एक्सपेरिमेंट। आज अपन साल्ट एनालिसिस, लवण विश्लेषण के बारे में जानेंगे। और वो जो लवण विश्लेषण है उसका जो एक्सपेरिमेंट है वो किस प्रकार से किया जाता है उसके बारे में जानेंगे। एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट करेंगे। तो अपने पास में एक साल्ट है, अमोनियम कार्बोनेट। इसके अंदर अपन जानेंगे कि अमोनियम है यानी कि जो कैटाइंस है, और जो एनाइंस है CO3-, CO3 2-, उसके बारे में अपन जानेंगे किस प्रकार से उसका टेस्ट किया जाता है। तो देखिए मेरे पास में एक टेस्ट ट्यूब है ये, और इस टेस्ट ट्यूब के अंदर मैं थोड़ा सा साल्ट ले लेता हूँ। आपको भी इसी प्रकार से करना है। थोड़ा सा इसके अंदर साल्ट लीजिए। मैं इसमें देखिए आपके सामने थोड़ा सा इसमें डालता हूँ टेस्ट ट्यूब में। ये डाल दिया स्टूडेंट्स, दिखाई दे रहा है आपको? दिखाई दे रहा है? ठीक है, ओके, इसके अंदर डाल दिया। अब अपने को क्या करना है,
ये अपने पास में डाइल्यूट H2SO4 है, ठीक है ना, यानी जिसको अपन बोलेंगे तनु H2SO4 है, सल्फ्यूरिक एसिड है। इसको थोड़ा सा इसमें ऐड कीजिए ड्रॉपर की सहायता से। ये ड्रॉपर आपके सामने मैंने ड्रॉपर में लिया है, इसके अंदर देखिए बूंद बूंद करके डालना, एकदम से नहीं डालना बेटा, ठीक है ना, नुकसान हो सकता है। देखिए इसके अंदर, देखिए आप अच्छे से ऑब्जर्व कीजिए, इसके अंदर तीव्र बुदबुदाहट के साथ एक गैस निकल रही है बाहर, और ये जो गैस है इसका ना कोई रंग है और ना इसकी कोई गंध है, ठीक है। अब देखिए ये मेरे पास एक टेस्ट ट्यूब है अलग से, इसको मैं इसके ऊपर लगा रहा हूँ, देखिए ये गैस इसके अंदर जा रही है, आपके सामने जा रही है। अभी अपने को ये देखना है ये गैस कौन सी गैस है, ठीक है। मैं मान सकता हूँ ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड जो गैस है उसको अपन कैसे प्रूव करेंगे कार्बन डाइऑक्साइड गैस है। इसके अंदर लगभग कार्बन डाइऑक्साइड गैस आ चुकी है, तो अब इसके अंदर थोड़ा सा अपन चुनने का पानी ऐड करते हैं, इसमें डालते हैं इस टेस्ट ट्यूब में। ये देखिए आपके सामने, ये देखिए अभी जो मैंने चुनने का पानी डाला है आपके सामने, ये कैसे कलर का हो गया है, ये दूधिया कलर का हो गया, दूध के जैसा हो गया है। तो अपन मान सकते हैं कि ये दूधिया कलर किसके कारण हुआ है, कार्बन डाइऑक्साइड के कारण हुआ है। तो इस प्रकार से अपन बोल सकते हैं ये जो एनाइंस है ये कौन सा है, ये कार्बोनेट CO3 2- स्टूडेंट्स। तो इस प्रकार से अपन ने जाना कि एनाइंस है वो कौन सा इसमें प्रेजेंट, इस साल्ट में कार्बोनेट एनाइंस है, ठीक है स्टूडेंट्स। देखिए स्टूडेंट्स, साल्ट एनालिसिस लवण विश्लेषण के अंदर आज अपन जो एक तो दनायन होता है एक ऋणायन होता है उसके बारे में जानेंगे, उसके बारे में अपन एक्सपेरिमेंट करेंगे, ठीक है ना। तो ये जो दनायन है NH4+ और जो ऋणायन है CO3 2- है, इनके बारे में अपन एक्सपेरिमेंट करने वाले हैं। तो जो CO3 2- है इसको अपन बोलेंगे अम्लीय मूलक यानी कि एसिड रेडिकल्स बोलेंगे, और NH4+ है इसको अपन बोलेंगे बेसिक रेडिकल्स। तो जो बेसिक यानी बेस रेडिकल्स है उसके बारे में अपन जानेंगे, तो उसके बारे में यानी उसके लिए एक्सपेरिमेंट करेंगे। तो अपने पास में ये जो साल्ट है इसको एक प्रणाली के अंदर लेना है, एक टेस्ट ट्यूब के अंदर लेना है, और टेस्ट ट्यूब के अंदर आपको क्या करना है, उसके अंदर ड्रॉपर की सहायता से सोडियम हाइड्रोक्साइड ऐड करना है। जैसे ही सोडियम हाइड्रोक्साइड ऐड करोगे तो इसके अंदर हल्की फुल्की गैस निकलेगी थोड़ी मोड़ी, तो आपको क्या करना है, उसको गर्म करना है। जैसे आप गर्म करोगे, गर्म करने के बाद में आपको HCl से भीगी हुई एक रोड लेके जानी है। जैसे इसके पास एक रोड लेके जाओगे तो एक तीव्र धुआं बाहर निकलेगा सफ़ेद रंग का, तो इससे अपन बोल सकते हैं कि इसके अंदर NH4+ धनायन उपस्थित है। तो चलिए बच्चों करते हैं इस प्रैक्टिकल को अपन लाइव। देखिए स्टूडेंट्स, आज अपन एक जो साल्ट एनालिसिस है यानी कि लवण विश्लेषण है उसके बारे में अपन चर्चा करेंगे। और लवण विश्लेषण के अंदर दो प्रकार के आयन होते हैं, कार्बोकैटायन होता है एक, यानी कि एनाइंस होता है, और एक कैटाइंस होता है, ठीक है। तो आज अपन जो एक्सपेरिमेंट करने वाले हैं वो कैटाइंस के बारे में जानेंगे। तो मेरे पास में एक ये साल्ट है, ठीक है, ये आपको दिखाई दे रहा होगा, मेरे पास में एक साल्ट है। इसको मैं चम्मच की सहायता से थोड़ा सा मैं टेस्ट ट्यूब में डालता हूँ। देखिए ये मैं टेस्ट ट्यूब में डाल रहा हूँ, डल गया, ठीक है। इसके बाद में ये अपने पास में HCl है, ठीक है ना, ये अपने पास में HCl है, और HCl से पहले अपने को क्या करना होगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड है, ये ड्रॉपर की सहायता से सोडियम हाइड्रोक्साइड है, इसका जो सॉल्यूशन है जो विलियन है वो ड्रॉपर की सहायता से लेना है और बूंद बूंद करके इसके अंदर ऐड करना है। ये देखिए बूंद बूंद करके ऐड किया आपने। इसके बाद में आपको क्या करना है, इसको हल्का सा गर्म करना है, हल्का सा, ज़्यादा नहीं, इसका ध्यान रखना है, इसको थोड़ा सा गर्म करना है, हल्का हल्का, इस प्रकार से जैसे मैं कर रहा हूँ इसी प्रकार से गर्म करना है सावधानी से। देखिए इसके अंदर एक गैस बाहर निकलेगी, ठीक है, जो अपने को शो नहीं हो रही है, दिखाई नहीं दे रही है। तो उस गैस को देखने के लिए अपने को क्या करना होगा स्टूडेंट्स, उस गैस को देखने के लिए अपने को ये जो HCl से भीगी हुई एक रोड है मेरे पास में, HCl से भीगी हुई एक रोड है, ठीक है, कांच की छड़ है, इसको इसके मुंह के ऊपर लेके जाता हूँ। देखिए देखिए धूमर निकल रहा है आपके सामने, ये देखिए व्हाइट कलर का तेज धुआं निकल रहा है, व्हाइट कलर का तेज धुआं निकल रहा है। देखिए देखिए व्हाइट कलर का तेज धुआं निकल रहा है स्टूडेंट्स। तो ये जो तेज धुआं ये किसको दर्शा रहा है, ये अमोनियम लवण को दर्शा रहा है, यानी NH4+ जो धनायन है बच्चों उसके बारे में ये बता रहा है। तो देखिए इस प्रकार से अपन ने आज के इस प्रैक्टिकल के अंदर, इस टेस्ट के अंदर अपन ने जाना कि अमोनियम धनायन है उसका टेस्ट किस प्रकार से किया जाता है।